हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कहानी विधा पर, मतलब कि कहानी विधा की आज हम लोग प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। इसके पहले जो है अभी तक जो प्रश्नोत्तरियों वाली क्लास हुई है वो हुई है हमारी पत्र पत्रिकाओं पर, निबंध विधा पर हुई है, कथेतर गद्य पर हुई है और नाटक विधा पर हुई है। और आज हम बात करेंगे कहानी विधा। इसमें हम कहानियों से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनको देखेंगे और उनके द्वारा जो भी प्रश्न बनते हैं कहानी विधा से, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर भी देखिएगा। लास्ट में मुझे बताइएगा कमेंट के ज़रिए कि आपका कितना स्कोर हुआ है कहानी विधा से, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देखिए, एक साइड कहानी दी है, एक साइड उनके लेखक दिए हैं। तो पहला है इंदुमती, दूसरा है 11 वर्ष का समय, तीसरा है दुलाई वाली और चौथा है पंडित पंडितानी। तो इंदुमती जो है वो किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। सभी लोग को पता है, तो पहले का चौथा हो जाएगा, इसको ऐसे मिला दीजिए। फिर है 11 वर्ष का समय, ये तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, सभी लोग जानते हैं, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। दुलाई वाली जो है ये किसकी रचना है? तो ये बंग महिला की है, तो इसका जो है दूसरा हो जाएगा। और पंडित पंडितानी जो है ये गिरिजादत्त वाजपेयी की है, तो यानी कि चौथे का पहला। अब आइए देखते हैं कूट में ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। तो देखिएगा, पहले का जो है हमें क्या चाहिए? पहले का चौथा। तो पहले का चौथा ऑप्शन नंबर बी में है और दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इंदुमती या फिर एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? वो माना है इंदुमती। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इंदुमती को इन्होंने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर माधवराव स्प्रे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, माधवराव स्प्रे, जिन्होंने आधुनिक खोजों के अनुसार जो है हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी मानी, उसके लेखक हैं माधवराव स्प्रे। और इनकी रचना क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी, ये इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? मतलब उनकी जो कहानी थी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, इसका प्रकाशन जो है वो किस पत्रिका में हुआ था? इंदु पत्रिका, सरस्वती, ब्राह्मण या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती पत्रिका, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ जो है किसने किया? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन लाल वर्मा। तो ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जो शुभारंभ था वो वृंदावन लाल वर्मा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राय कृष्ण दास ने। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि बंग महिला की जो रचना है दुलाई वाली, इसको जो है किसने माना है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, राय कृष्ण दास, इन्होंने माना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हुई है? इंदुमती, दुलाई वाली, रानी केतकी की कहानी या फिर उसने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। इंदुमती कहानी जो है, कहते हैं कि इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुखमय जीवन। तो गुलेरी की जो पहली कहानी है वो कौन सी है? वो है सुखमय जीवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है?
ऑप्शन ए गदर, ऑप्शन बी पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी शरणार्थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में बना हुआ है और ये किसकी रचना है? गुलेरी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था। इसी में पहली बार जो है फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया था और गुलेरी की जो पहली कहानी है वो है सुखमय जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, मोहन राकेश या फिर प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? विधा जो है वो कौन सी है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो सर्वाधिक लोकप्रिय विधा मानी गई है वो ही कहानी को मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है? 1900 से 1916 है, 1916 से 1936 है, 1936 से 1950 या 1950 से 1960। तो प्रेमचंद युग की जो सही अवधि है वो है 1916 से 1936। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका, हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या फिर सुदर्शन पत्रिका? तो इन प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका में इनकी कौन सी कहानी जो प्रकाशित हुई थी, लिखा है प्रेमचंद की पहली कहानी। तो ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद की जो पहली कहानी सौत है, इसके बारे में एक विशेषता है कि यह हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी हुई रचना है। इसको जो प्रकाशित किया गया था वो सरस्वती पत्रिका में किया गया था। और कभी कभी प्रश्न बनता है प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी थी? तो अगर प्रश्न इस तरीके से बनेगा, प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी थी, तो वो थी बड़े घर की बेटी, और ये जो है जमाना पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। और एक चीज़ है कि प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो है नवाब राय, आप लोग जानते हैं। तो नवाब राय से इनकी जो पहली कहानी है वो है इश्क़े दुनिया या हुब्बे वतन, और ये भी कहानी जो है इनकी जो है जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और तो ये चीज़ पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। प्रेमचंद नाम से इनकी जो पहली कहानी थी वो थी बड़े घर की बेटी, और प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब देखिए, इसमें जमाना पत्रिका, जमाना तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो हमें सरस्वती ही लगाना है, यानी कि ये सौत कहानी के बारे में पूछ रहे हैं। अगर जमाना पत्रिका होता तो शायद आप लोग फिर जमाना पत्रिका ही लगाते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिएगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रेमचंद से रिलेटेड जो है 4-5 तरीके से प्रश्न बनते हैं। खैर, यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारे पास वो था इंदु, हंस, सरस्वती और सुदर्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सरस्वती पत्रिका में इनकी सौत कहानी जो है प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? ऑप्शन में है पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दो बैलों की कथा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बिठाइए। तो आइए देखते हैं, इनकी जो पहली कहानी, यहाँ पे देखिएगा जो कहानियाँ दी हैं, तो पंच परमेश्वर जो है ये 1916 की है, ठाकुर का कुआं 1932 की है, ईदगाह 1933 की है, और कफन जो है वो 36 की है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कफन सभी को याद ही रहती है, कफन 1936 की रचना है, और सबसे अंतिम में 2 ही ऑप्शन में कफन दिया गया है। उसके पहले ईदगाह 33 की है, ठाकुर का कुआं 32 की है, और पंच परमेश्वर जो है ये आपके 16 की है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कौन सी? पूस की रात, कफन, सवा सेर गेहूं या शतरंज के खिलाड़ी। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन सरल क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में गलत कराते हैं कंफ्यूजन में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। इसीलिए सरल प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, कठिन प्रश्न भी आएंगे अभी आपके सामने। तो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो है ऑप्शन नंबर बी, कफन। कई बार पूछी गई है, और ये 1936 की रचना है, समय याद रखिएगा। अगला है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम नवाब राय, अमृत राय, धनपत राय या श्रीपत राय। तो इनका जो सही जवाब है वो है धनपत राय। कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया है कि प्रेमचंद का जो बचपन का नाम था वो था धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है?
चंद्रकिरण सोने रिक्शा, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा सुधा या फिर बंग महिला। तो हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका मानी जाती है वो बंग महिला को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या फिर यमलोक की यात्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पे देखिए 4 रचनाएं दी हैं, इनको समय के अनुसार जो है हमें लगाना है। तो पहले देखिएगा समय, जैसे प्रतिध्वनि रचना है, प्रतिध्वनि का जो समय है वो 1914 है। फिर है प्रतिध्वनि जो है इसका समय 1926 है। और जो छाया रचना है इसका समय है 1914। आंधी की बात करें तो इसका समय 1931 है। और आकाशदीप आप लोग जानते हैं 1929 की रचना है। तो 31 लास्ट में आना चाहिए, तो आंधी इसी में लास्ट में है। और तो इसी से आप गेस कर सकते हैं, यानी कि सबसे सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। छाया जो है ये 14 की है, तो सबसे पहले छाया आएगी, फिर प्रतिध्वनि आएगी, ये 26 की है, फिर आकाशदीप आएगा जो कि 29 की है, फिर आंधी आएगी जो कि 31 की है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? शरणागत, मधुआ, ग्राम या फिर गुंडा। तो इनकी जो पहली कहानी है प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, वो ग्राम को मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल काल, विक्टोरिया शासन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। फिर से सही अनुक्रम आ गया है। तो देखिए, पुरस्कार, कफन, राजा निर्बंसिया, वापस। अब इनमें से सबका समय हमें पता होना चाहिए। तो पुरस्कार का जो समय है वो 1929 है। कफन का आप लोग जानते हैं, अभी आपने पढ़ा, 1936। राजा निर्बंसिया 1957 का है। और वापसी जो है 61 की रचना है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब है 25 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। अब फिर से देखिए, इनका सही अनुक्रम आ गया है। तो यहाँ पे है मिठाई वाला, इंदुमती, यक्षगान की वापसी और यक्षगान और वापसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कहानी और कहानीकार। तो सबसे पहली जो रचना है वो है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल आप जानते हैं किसकी रचना है? तो भगवान दीन की है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वें नंबर पर भगवान दीन ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे पहले का जो हो जाएगा वो 5वां हो जाएगा। इसके बाद है कानों में कंगना। तो कानों में कंगना जो है राजा राधिका रमण सिंह की रचना है। राजा राधिका रमण, ये कानों में कंगना, ये इनकी रचना है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का तीसरा हो जाएगा। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो पहला ऑप्शन। एक अद्भुत प्रश्न, तो एक अद्भुत प्रश्न जो है ये भारतेंदु की रचना है। तो ये जो है चौथे का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो 5वां, तीसरा, पहला, दूसरा, ये वाला हमें क्रम देखना है। 5वां, तीसरा, पहला, दूसरा, ये किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है? तो इस चंद्रलोक की यात्रा, ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है केशव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्यों किया था? क्योंकि उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था, उसमें सांप्रदायिकता का स्वर प्रबल था, उसमें सांप्रदायिक सद्भाव का स्वर प्रबल था, उसमें अंग्रेज शासकों की भर्त्सना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है कि उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर जो है वो प्रबल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्ला कहानी जो है सेलिसमा बेगम का हिंदी रूपांतर क्या है? रसिया वालम, दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, दुलाई वाली या बेटो वाली विधवा।
तो बांग्ला कहानी जो है सेलिसमा बेगम, इसका हिंदी रूपांतर जो है वो है दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? ताई, उद्धार, रक्षाबंधन या फिर प्रेम प्रतिमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। ऑप्शन है इलाचंद जोशी, चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है इलाचंद जोशी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है पेपर की दृष्टि से। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन है वो है उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र या फिर रांगे राघव। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका यशपाल। ऑप्शन नंबर बी यशपाल ही है जिन्होंने प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखी थी। कौन थे? यशपाल जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है? जो व्यक्ति को ही केंद्र मानकर कहानी लिखते थे। ऑप्शन है सुदर्शन, कौशिक, जैनेन्द्र या फिर मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी जैनेन्द्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था, जो कि गुलेरी की है, के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी, राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा या शिवदान सिंह चौहान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर डी शिवदान सिंह चौहान बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? 4 ऑप्शन है सतमी के बच्चे, खेल, तीसरी कसम या फिर विपथगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए सतमी के बच्चे। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई है वो कहानी कौन सी है? सोजे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, बलिदान, आत्माराम। तो इनमें से वो कौन सी कहानी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। नेक्स्ट में चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोकमंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम न्यौछावर करने वाली है। 4 ऑप्शन है सालवती, करुणा की विजय, मधुलिका या फिर मधुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मधुलिका। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी है। 4 ऑप्शन है सन्यासी, हार की जीत, प्रायश्चित, दो चिड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी दो चिड़िया। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 41 से लेके 101 तक जितने भी प्रश्न आपके सामने अब आएंगे इसमें आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और इसमें आपको क्या बताना रहेगा कि कौन जो कहानी ऊपर दी गई है, कहानी दी रहेगी क्वेश्चन में, उस कहानी के लेखक को हमें बस बताना है। तो यहाँ से हम कहानियाँ कौन सी कहानी किस लेखक की है बस ये देखना है। अब से जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर का जो पूछता है कि कवि की स्त्री ये कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सुदर्शन, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर निराला। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन, यानी कि कवि की स्त्री नाम से जो कहानी लिखी गई है वो सुदर्शन के द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का शैतान मंडली ये किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क, बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री या फिर भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पांडे बेचन शर्मा उग्र। शैतान मंडली उग्र की रचना है। अगला है उन्मादनी। उन्मादनी किसकी कहानी है? भीष्म साहनी, कमलेश्वर, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर यशपाल। तो ये जो कहानी है ये है ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का खंडहर की आत्माएं ये किसकी कहानी है?
नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रांगे राघव या फिर इलाचंद जोशी। तो ये जो क्वेश्चन है खंडहर की आत्माएं, ये रचना ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलाचंद जोशी के द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला क्वेश्चन है डायरी के नीरस पृष्ठ। तो डायरी के नीरस पृष्ठ ये किसकी रचना है? इलाचंद जोशी, शेखर जोशी, राजेश यादव या फिर मन्नू भंडारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है इलाचंद जोशी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है मकरील। मकरील कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अमरकांत, यशपाल, शेखर जोशी या फिर मार्कंडे। तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यशपाल। ये यशपाल के द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट में तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ये किसकी कहानी है? इलाचंद जोशी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या फिर उषा प्रियमवदा। तो ये जो कहानी है ये यशपाल के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में धरती अब भी घूम रही, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन है, ज्ञान रंजन, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर विष्णु प्रभाकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी विष्णु प्रभाकर, इनके द्वारा लिखी गई ये कहानी है। आगे बात करेंगे जो है अगली कहानी है कांगड़ा का तेली। ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अलग नाम मिल रहा है ना। देखिए ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, कृष्णा सोबती, ज्ञान प्रकाश या उदय प्रकाश। तो ये जो कहानी है ये इसके जो लेखक है वो है उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखी गई कहानी है कांगड़ा का तेली। नेक्स्ट में है सूर्य पूजा। सूर्य पूजा किसकी रचना है? मंजुल भगत, भुवनेश्वर, गिरिराज किशोर या फिर सर्वेश्वर। तो सूर्य पूजा जो है ये कहानी भुवनेश्वर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर का। इंस्टॉलमेंट नाम से कहानी किसने लिखी है? शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान रंजन, भगवती चरण वर्मा या फिर राजी सेठ। तो इंस्टॉलमेंट जो कहानी है इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है आदिम रात्रि की महक, ये कहानी किसकी है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, मुक्तिबोध या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु। आदिम रात्रि की महक ये इन्हीं की रचना है। आगे बढ़ते हैं, लाल पान की बेगम, इस नाम से कहानी किसने लिखी है? फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, शिव प्रसाद सिंह या फिर बदियुज्जमा। तो लाल पान की बेगम आप लोग जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी कसम। तीसरी कसम काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है कहानी? निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल या फिर राजेंद्र यादव। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, माया दर्पण। माया दर्पण नाम से किसने कहानी लिखी थी? भीष्म शाहनी, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या फिर मार्कंडे। तो माया दर्पण जो है ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? इसका जो सही जवाब है वो है निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड किसकी कहानी है? शिवानी की है, ममता कालिया की है, मृदुला गर्ग की है या फिर निर्मल वर्मा की है। तो पोस्ट कार्ड जो है ये कहानी आपकी है निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत ये किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजी सेठ। तो कुत्ते की मौत नाम से जो कहानी लिखी गई है इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक फरिश्ते की कथा। 4 ऑप्शन है, ये भीष्म शाहनी की है, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह या फिर काशीनाथ सिंह। तो एक फरिश्ते की कथा जो है ये हरिशंकर परसाई की रचना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है परमात्मा का कुत्ता, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी भी गई है। कमलेश्वर की है, सतीश जमाली की है, मोहन राकेश या फिर मार्कंडे। तो ये जो कहानी है परमात्मा का कुत्ता ये मोहन राकेश की कहानी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है मलबे का मालिक, ये किसकी कहानी है? मंजुल भगत, महेंद्र भल्ला, महीप सिंह या फिर मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, ये किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, शेखर जोशी या फिर कमलेश्वर। तो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उदय प्रकाश।
ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट में है फूलों का कुर्ता, इलाचंद जोशी, कमलेश्वर, यशपाल या फिर जैनिन। तो ये फूलों का कुर्ता किसकी कहानी है? ये कहानी जो है यशपाल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, ये तेरे प्रतिरूप, इस नाम से कहानी किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर अज्ञे जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे। नेक्स्ट में है पत्थर की आंखें की कहानी किसकी है? कमल जोशी, अज्ञे, मुक्तिबोध या फिर कौशिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है कमल जोशी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है। आगे देखेंगे, अगली जो कहानी है वो है डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी नाम से कहानी किसने लिखी थी? ज्ञान रंजन, अमरकांत, उदय प्रकाश या फिर शेखर जोशी। तो ये जो कहानी है डिप्टी कलेक्टरी, इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। ये अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है बदबू। बदबू नाम से कहानी किसने लिखी? अमरकांत, उदय प्रकाश, शेखर जोशी या फिर ज्ञान रंजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेखर जोशी। आगे है आर पार की माला, कई बार पूछी गई है। ये मार्कंडेय की है, सुदर्शन सिंह की है, यशपाल की है या फिर शिव प्रसाद सिंह की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है शिव प्रसाद सिंह। आर पार की माला शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है हंसा जाई अकेला, कई बार ये प्रश्न बना है परीक्षा में। ऑप्शन है मार्कंडेय, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर या फिर मृदुला गर्ग। तो इस कहानी की जो लेखक हैं वो हैं मार्कंडेय जी। हंसा जाई अकेला, मार्कंडेय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है कोसी का घटवार, ये किसकी कहानी है? महीप सिंह, शेखर जोशी, राकेश वत्स या फिर जो है सेवाराम यात्री। तो ये सारे यात्री जो लिखा है, इस मतलब ये इनका पूरा नाम है सेवाराम यात्री, ध्यान रखिएगा, पता चला ऐसे एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज हो जाए, मैं भी सोच में पड़ गई। तो कोसी का घटवार जो है ये किसके द्वारा जो है लिखी गई कहानी है? कहाँ चले गए हम पढ़ते पढ़ते? हाँ, क्वेश्चन आपका जो है 70 नंबर का है। तो कोसी का घटवार जो है इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेखर जोशी। शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गुलरा के बाबा, ये इस नाम से कहानी किसने लिखी? संजीव, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय या फिर प्रभा खेतान। तो गुलरा के बाबा नाम से जो कहानी लिखी गई है वो मार्कंडेय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाता है। जिंदगी और जोग बहुत बार पूछा गया है, किसकी कहानी है? मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती, राजी सेठ या अमरकांत। तो ये जो है जिंदगी और जोग जो है ये अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है गुल की बन्नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुल की बन्नो ये किसकी है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, सर्वेश्वर या फिर इलाचंद जोशी। तो गुल की बन्नो जो है ये कहानी आपकी धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की है। आगे बढ़ते हैं, जानवर और जानवर किसकी कहानी है? संजीव की है, महीप सिंह की है, मोहन राकेश है या ओमकार शरद की है। जानवर और जानवर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई कहानी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बुद्धू का कांटा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। बुद्धू का कांटा ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, इलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन है कर्मनाश की हार। कर्मनाश की हार जो है ये कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? कर्मनाश की हार। तो शिव प्रसाद सिंह, राजी सेठ, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर रांगी राघव। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाश की हार जो है ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। अगला क्वेश्चन है पिता। पिता नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, अमरकांत या फिर मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान रंजन। छोटे छोटे ताजमहल कहानी किसकी है? प्रभा खेतान, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी या फिर अज्ञे की है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला क्वेश्चन है प्रतिशोध। प्रतिशोध किसकी कहानी है? मार्कंडेय की है, इलाचंद जोशी, दूधनाथ सिंह या फिर यशपाल। तो ये जो कहानी है ये आपकी दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तीन निगाहों की एक तस्वीर
ये किसकी है? राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया या फिर मन्नू भंडारी। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाता है, मन्नू भंडारी की रचना है। अंधेरे के सिलसिले ये कहानी किसकी है? ज्ञान प्रकाश, ज्ञानरंजन, अमरकांत, उदय प्रकाश। किसकी कहानी है अंधेरे के सिलसिले? तो ये जो कहानी है अंधेरे के सिलसिले, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके ज्ञान प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्रकाश ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है फेंस के इधर उधर, ये कहानी किसकी है? काशीनाथ सिंह की है, ज्ञानरंजन की है, शिव मूर्ति की है या फिर उदय प्रकाश की है? तो फेंस के इधर उधर ये कहानी जो है ज्ञानरंजन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दादी माँ, दादी माँ नाम से कहानी किसने लिखी है? यशपाल ने, उपेंद्र नाथ अश्क ने, शिव प्रसाद सिंह ने या फिर शिव मूर्ति ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रसाद सिंह ने लिखी थी दादी माँ नाम से कहानी। अगला है 30 साल का सफरनामा। 30 साल का सफरनामा नाम से कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा, शिवानी, उषा प्रियमवदा या फिर संजीव? तो 30 साल का सफरनामा नाम से जो कहानी लिखी गई है वो संजीव के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे, पूस की उस रात के बाद नाम से कहानी किसने लिखी? बादशाह हुसैन रिजवी ने, प्रेमचंद ने, नरेंद्र कोहली ने या उदय प्रकाश ने? तो आप जानते हैं पूस की रात प्रेमचंद की है, लेकिन पूस की उस रात के बाद ये कहानी जो है बादशाह हुसैन रिजवी के द्वारा लिखी गई कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है। अगला है रानी माँ का चबूतरा, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान या फिर राजी सेठ? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट में आइएगा, पीली छतरी वाली लड़की, ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? बहुत बार पूछी गई है। अमरकांत, ज्ञानरंजन, उदय प्रकाश या फिर शमशेर? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। सिक्का बदल गया, शिवानी की है, उषा प्रियमवदा, मैत्रेयी पुष्पा या कृष्णा सोबती? तो इसका जो सही जवाब है वो है कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में है 4 मेहराबों वाली दालान, ये बादशाह हुसैन रिजवी की है या फिर जो है संजीव की है, शानी की है या शिवानी की है? 2 ऑप्शन और है, शानी या फिर शिवानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका बादशाह हुसैन रिजवी। 4 मेहराबों वाली दलान इन्हीं की रचना है, बादशाह हुसैन रिजवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमा हस्ती है नामक कहानी किसने लिखी? राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या फिर मृणाल पांडे? तो ये जो कहानी है ये मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है सीट नंबर 6, किसकी कहानी है? सीट नंबर 6 जो है किसकी है? कृष्णा सोबती की है, शिवानी की है, ममता कालिया या फिर रविंद्र कालिया? तो ये कहानी जो है ममता कालिया के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट में देखते हैं, अतिथि देवो भव नाम से कहानी किसने लिखी है? रामदरस मिश्र ने लिखी, बेचन शर्मा उग्र ने लिखी है, बदी उज्जुमा ने लिखी या अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखी है? तो अतिथि देवो भव नामक जो कहानी है वो आपकी अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखी है। अगला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष नाम से कहानी किसने लिखी? सतीश जमाली, संजीव, प्रभा खेतान या फिर शिवानी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सतीश जमाली के द्वारा लिखी गई ये क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है हत्यारे। हत्यारे किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी और ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो हत्यारे जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है यही सच है नामक कहानी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, मन्नू भंडारी या फिर राजेंद्र यादव? तो ये यही सच है, ये जो कहानी है मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लहू पुकारे आदमी नामक कहानी के लेखक कौन है? लहू पुकारे आदमी कमलेश्वर की है, शिव प्रसाद सिंह की है, मार्कंडे की है या फिर मधुकर की है? तो ये जो कहानी है लहू पुकारे आदमी ये मधुकर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में है अगली सुबह, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मृदुला गर्ग, राजी सेठ, निर्मल वर्मा या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? ये है आपकी जो है 100 नंबर की कहानी है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मृदुला गर्ग की है।
अगली सुबह मृदुला गर्ग की कहानी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। आधी रात का सूरजमुखी नाम से कहानी किसने लिखी? मैत्रेयी पुष्पा, राजकमल चौधरी, गंगा प्रसाद विमल या डॉक्टर महीप सिंह? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजकमल चौधरी। आधी रात का सूरजमुखी इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई क्या है, कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कहानी और कहानीकारों का सही मेल है। तो सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है। पहली सूची में रचना है, दूसरी सूची में लेखक है। तो चाय घर में मृत्यु, ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? काशीनाथ सिंह के द्वारा। एक पति के नोट्स आप सभी जानते हैं, ये महेंद्र भल्ला की कहानी है। चीफ की दावत, ये भीष्म साहनी की कहानी है। इसके बाद है सावित्री नंबर 2। सावित्री नंबर 2 ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये आपका जो है क्रम बनता है। तो आइए देखते हैं ये क्रम कहाँ बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्रम बना है ये ऑप्शन नंबर सी में बना है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। आगे देखेंगे कौन सा युग्म जो है असंगत है, कौन सा युग्म इसमें गलत है। सफ़ेद कौवा मंजुल भगत का है कि नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है या नहीं। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की है। पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल। तो इसमें से जो है कौन सा असंगत है? तो जानते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन तो सही है, लेकिन पागल कुत्तों का मसीहा ये यशपाल का नहीं है बल्कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु ने, गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामविलास शर्मा ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1946, 1956, 1966 या फिर 1977? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1956, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नई कहानी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है? विध्वंस से, सुबह के फूल, परिंदे या फिर बहिर्गमन? तो नई कहानी का जो आरंभ है वो आपका माना जाता है, ऑप्शन पूरा नहीं दिखा, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, परिंदे कहानी से। और ये परिंदे कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जवाब आप लोग कमेंट के जरिए मुझे दीजिएगा, ठीक है। परिंदे जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आगे बढ़ते हैं। सन 1977 में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कोलकाता विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो 1977 में जनवादी विचार मंच की जो स्थापना है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरात के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में या फिर राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला क्वेश्चन है नई कहानी की तथाकथित बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? कमलेश्वर, जैनेन्द्र, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव? तो कौन शामिल नहीं है इसमें? जो है जैनेन्द्र, नई कहानी के तथाकथित बृहत्त्रयी में जैनेन्द्र जो है ये शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ से नई कहानी का आरंभ किसने माना? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो कथाकार है उनको उनकी कहानियों से मिलान करना है। तो शेखर जोशी, इनमें देखिए सूची 2 में पूरी कहानियां दी गई हैं, बताइएगा शेखर जोशी की इनमें से कौन सी कहानी है? तो शेखर जोशी की जो कहानी है वो है तरु का निर्णय, यानी कि पहले का चौथा, मुक्तिबोध। अब बताइए मुक्तिबोध की कहानी कौन सी है? तो मुक्तिबोध की कहानी है खड़िया के घेरे, तीसरा। फिर है अमरकांत, अमरकांत की कहानी है हत्यारे, अभी हम थोड़ी देर पहले भी पढ़े हैं। और इसके बाद है कमलेश्वर, तो कमलेश्वर की कहानी है भटके हुए लोग, ऑप्शन ए। तो पहले का चौथा, अब देखते हैं किस में ये ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो डी वाला देखिए, पहले का चौथा डी वाले में हमें मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी है। चीफ की दावत, भीष्म साहनी की जो कहानी है, या क्या ये कहानी है एक और जिंदगी जो कि मोहन राकेश की है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की है, बड़े भाई साहब प्रेमचंद। तो इसमें से वो कौन सी कहानी है? तो वो है चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? सिक्का बदल गया, वापसी, मलबे का मालिक या फिर लेटर बॉक्स। तो कौन सी कहानी जो है विभाजन पर आधारित नहीं है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वापसी। और वापसी कहानी है किसकी? तो ये उषा प्रियमवदा के द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। भटके हुए लोग, मलबे का मालिक, शरणागत या फिर लेटर बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका शरणागत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक संदर्भों में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? दाज्यू, तरु का निर्णय, बदबू या फिर उस्ताद। इनमें से कौन सी कहानी है जो कि औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली कहानी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद। नेक्स्ट में है, समकालीन कहानी का प्रवर्तक किसको माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा प्रसाद विमल, अमृत राय, कृष्णा सोबती, राकेश वत्स। तो समकालीन कहानी का जो प्रवर्तक है वो गंगा प्रसाद विमल को माना जाता है। आगे, कहानी आंदोलनों और प्रवर्तकों का सही क्रम मेल कीजिए। अब देखिए, सूची 1 में कहानी आंदोलन दिए गए हैं, सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। तो देखिए, आ कहानी, जो आ कहानी है इसके लेखक कौन है? तो जगदीश चतुर्वेदी हैं। आ कहानी किसकी है? जगदीश की है। पहले का चौथा हो गया। और जो समानांतर कहानी है, समानांतर कहानी कमलेश्वर की है। कैसी है? किसकी है? कमलेश्वर की है। और सक्रिय क्या है? सक्रिय जो है राकेश वत्स की है। राकेश वत्स की सक्रिय कहानी है। और सहज कहानी किसकी है? अमृत राय। तो जब अमृत लोग पी लेते हैं तो कहानियाँ उनको सहज लगने लगती हैं। रिलेट करके याद रख सकते हैं। और अगर आपको ये सारी रचनाएं याद नहीं होती हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, तो आपको क्या करना है, आप सीधा चले जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। वहाँ पे कहानी विधा की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से संपूर्ण कहानी को पढ़ाया है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो सारी कहानियाँ मैंने ट्रिक से याद कराई है। अगर याद नहीं होती है कहानियाँ तो आप जाके वो वाली क्लास देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्लास आपको पसंद भी आएगी, साथ ही साथ आपको सारी रचनाएं याद भी हो जाएंगी। तो खैर, यहाँ पे हमने ये इसको मिला तो लिया। अब देखते हैं किसमें ये वाला बनता है। तो पहले का चौथा, तो पहले का चौथा देखिए एक ही में दिया है, ऑप्शन बी में। दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको देखते हैं। ये कथन है। कथन क्या है सुनिएगा। मोपासा, अनातोले फ्रांस, चेखव और टॉल्स्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लागता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन में है प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है? तो कहानी जो है छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये नामवर सिंह का कथन है। तो भाई कहते हैं कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। एक तो खुद छोटे हो, इतना तो तुम्हारा बड़ा नाम भी नहीं हुआ है, खुद छोटे भी हो और नाम भी इतना बड़ा नहीं हुआ है, और बातें तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो नाम से नामवर सिंह को आप थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो आपको ये कथन हमेशा याद रहेगा। आगे देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, और ये कथन किसके द्वारा जो है लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो और जो बात प्रेम से कही जाए। तो प्रेम से, यानी कि ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कथन है।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाता है। और इसी के साथ जो हमारी कहानी विधा पे आज प्रश्नोत्तरी थी वो पूरी पूरी जो है कंप्लीट होती है। और लास्ट में आप लोग स्कोर करके बताइएगा आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। जैसा भी होगा कमेंट के ज़रिए अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी इसका भी जवाब आप कमेंट के ज़रिए दीजिएगा। और इसके बाद जो है कल की क्लास में हम लोग एक नई विधा को लेकर आएंगे और उन पर जो है संपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।